चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुमित्रा वाल्मीकि बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं, जहां बंसल न्यूज से उन्होंने बातचीत की और बंसल न्यूज पर उन्होंने कहा है कि मैं अपने नेतृत्व के प्रति कृतज्ञ हूं। महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ना मेरा उद्देश्य रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहां तक पहुंचूंगी। यही बीजेपी है जो कहती है वो करके दिखाती है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने सुमित्रा वाल्मीकि से खास बातचीत की, सुनिए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिन दो लोगों को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था, अब वो राज्यसभा के मेंबर बनने जा रहे हैं। सर्टिफिकेट लेने जा रही हैं सुमित्रा जी। सुमित्रा वाल्मीकि जी जबलपुर से हैं। कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन अब आप राज्यसभा सदस्य होने जा रही है, सर्टिफिकेट लेने जा रही है। मन में फिर आपसे वही सवाल मेरा रहेगा, कभी विचार आया था? कभी नहीं। अब क्या चल रहा है मन में, क्योंकि अब तो आप जिम्मेदारी बड़ी है तो निभाने की उथल पुथल मच रही है कि बड़ी जिम्मेदारी जो होती है तो फिर काम भी बड़े होते हैं, फिर दायरा भी बड़ा होता है, लोगों से मिलने का भी दायरा बड़ा होता है, उनको समझने का भी दायरा बड़ा होता है, उनके काम करने के लिए अपने आप को 24 घंटे प्रेजेंट करने का दायरा होता है। राज्यसभा में अमूमन जो सदस्य चुनकर जाते हैं वो 24 घंटे उपलब्ध नहीं होते, लेकिन सुमित्रा जी के मन में ये चल रहा है कि मुझे 24 घंटे उपलब्ध रहना है। हर कार्य क्षेत्र का टाइम कम होता है, उस काम को जितना ज़्यादा कर सके वो ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि ये सीमित दायरे में आपको कार्यकाल मिलता है, कोई स्थायी नहीं मिलता है। इसलिए उसको ज़्यादा करने की कोशिश मन में रहना चाहिए और हर समय उस काम करने की ललक रहना चाहिए। जिस समाज वर्ग से आप आती हैं वो हमेशा बात होती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको यहाँ पहुँचा दिया है, तो उस वर्ग के लिए क्या चल रहा है? क्योंकि बातें तरह तरह की बातें, दावे कांग्रेस भी करती रही है, भारतीय जनता पार्टी भी करती रही, लेकिन आप तो उदाहरण है उसका। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पहले तो मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो उन्होंने इस जिम्मेदारी के लायक मुझे समझा है। माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। संगठन के बहुत ही अच्छी शिल्पकार हमारे माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। माननीय अमित शाह जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। संगठन के महामंत्री माननीय हितानंद जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी है, इसको पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूँगी। मैंने पूछा उस वर्ग के लिए आप उच्च सदन में क्या लेके जा रही, क्या सोच कर जा रही, क्योंकि उच्च सदन वो है जी। देखिए, जहाँ 75 वर्षों में हम आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्षों में जो पिछली सरकारें थी, जो पिछले दल बैठे हुए थे, जो पार्टी बैठी थी, उन्होंने खिड़की और दरवाजे सब बंद करके रखे थे इस वर्ग के लिए। और जब ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है तो इस वर्ग की अपेक्षाएं तो बनती हैं। मेरा तो यही प्रयास होगा कि जो मूल धारा से भी कटे हुए हमारा वर्ग है उसको सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगी और मुख्य धारा राष्ट्र से जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करूंगी। आपके पास दो चीजें हैं, एक तो ये कि आप महिला हैं तो महिलाओं की नेतृत्व करने जा रही, दूसरा वर्ग की बात मैं आपसे कर ही रहा था, महिलाओं को लेकर भी कुछ चल रहा है मन में? क्योंकि हमारा वर्ग जो है बहुत दूर है राजनीति से, वो सिर्फ काम करता है और साइलेंट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, कभी अपेक्षा नहीं करता है कि कोई दायित्व मिले। तो ऐसे वर्ग को आगे लाने की, खास करके महिलाओं में राजनीति में बहुत ही दूर की दृष्टि मानी जाती है। कोशिश करूंगी कि यदि मान लीजिए अच्छे लोग और अच्छी महिलाएं और अच्छे विचारधारक बुद्धिजीवी आएंगे समाज से तो राष्ट्र की तस्वीर भी और अच्छी होगी, जैसी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा है। जिस दिन आप फॉर्म भर कर गई थी, घर वापस लौटी होंगी, वो रात कैसे गुजरी थी, क्या चल रहा था मन में? चलिए, सुमित्रा जी है, कह रही है कि लफ्ज नहीं है मेरे पास कहने के लिए, फॉर्म भर कर गई थी, लेकिन बड़ी बात यही है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने का मन में संकल्प लिए हुए हैं, खासकर उस वर्ग की महिलाओं के लिए। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी महिला को अपना तरफ से राज्यसभा पहुंचा रही है जो बहुत ही शोषित वर्ग से निकली है, साथ ही
महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने का मन में है, पर 3 बार पार्षद बनने वाली महिला अब राज्यसभा की सदस्य बनने जा रही है। भारत मंदिला के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल।